बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 333 यानी 333 निजानंद कैसे प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। निजानंद कल हमने किया था, किस प्रकार प्राप्त होता है और इसके बारे में पाती में क्या लिखा गया सुंदर साथ जी ये देखिए। कुम शब्द का तात्पर्य खड़े होने से है। जिस प्रकार मुर्दे को भी जीवित करने की शक्ति ईसा के द्वारा उच्चारित शब्द कुम में थी, इसी प्रकार मोमिनों को भी ऐसी शक्ति प्रदान की जब वे श्री जी का संदेश प्रसारित करने लग गए। इस प्रकार की शक्ति किसने प्रदान की और निजानंद कैसे प्राप्त होता है? वाणी के बिना निजानंद प्राप्त हो ही नहीं सकता। असंभव नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल से भी नेक्स्ट अगर कोई वर्ड हो सकता है ना, तो वाणी के बिना निजानंद कभी प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाणी से ही राज्य की शोभा को हृदय में बसाया जा सकता है और धनी की शोभा को हृदय में बसाने पर ही निजानंद प्राप्त होता है। ये हम जो बातें केवल शब्दों में करते हैं उससे निजानंद प्राप्त नहीं होता। ये तो आत्मा की खुराक है सुंदर साथ जी, आत्मा की बात है। आत्म तक जब तक बात नहीं पहुंचती, निज आनंद है ही उसका सुंदर साथ जी। एक तो परात्म का और फिर उसी की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा का जो हमारे अंदर विराजमान है। हम आत्म ही हैं, ये याद दो दिलाना है खुद को। हमें निजानंद प्राप्त करना है, इसीलिए आडंबरों में नहीं पड़ना सुंदर साथ जी। केवल वाणी पर पूर्ण विश्वास रखना है और जितना हो सके टीका पढ़िए, चर्चनी चितवनी खोए रहिए, अंदर ही अंदर बाहर के कार्य करते करते भी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। आप सुंदर साथ कितने प्यारे हैं। एक रिक्वेस्ट की, सारे सुंदर साथ जी अपने नाम से आए। सारे सुंदर साथ जी जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है आप सब ने अपने कैमरास ओपन किए। आपके सहयोग के बिना सुंदर साथ जी कुछ भी संभव नहीं है। जैसे वाणी के बिना निजानंद संभव नहीं है, आपके सहयोग के बिना यहाँ कोई भी कार्यक्रम भी संभव नहीं है। मैं जानती हूँ राज्य की मेहर और सतगुरु का आशीर्वाद मस्ट है, पर आप सुंदर साथ का योगदान भी मस्ट है इसमें, जो आप भरपूर निभा रहे हैं। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं अति प्यारी अति सुंदर बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी बीतक साहब की पाती। यूं लगता है जैसे बीतक के प्राण हो सुंदर साथ जी। इतना सुंदर रहनी करना सिखाया उसमें, उठना कैसे, हंसना कैसे, बोलना कैसे, विरहा कैसे करना है।
आइए, बहुत सुंदर टीका स्वामी जी के चरणों में, महामती जी के चरणों में, इंद्रावती जी आवेश स्वरूप मूल स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कहते हैं तुम सिर ऊंचो देखियो, जिन नीचा देखो तुम। अगर सेवा पे खड़े हो, अगर स्वयं को होम कर दिया है सेवा के लिए, तो तुम सिर ऊंचो देखियो। आपने बहुत महान कार्य किया है। कोई डिगाने की भी कोशिश करे, कोई तोड़ने की भी कोशिश करे, कभी स्वयं को नीचा महसूस करना नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम उसकी सेवा के राह पे निकले हो। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर ऊंचो देखियो। बहुत महान कार्य किया है आपने, इसलिए हमेशा ही अपने सिर को ऊंचा करके चलिए। जिन नीचा देखो तुम, किसी के कहने मात्र से सिर झुकाकर लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम सही राह पे चल रहे हो, यदि तुमने अष्ट प्रहर 64 घड़ी हृदय में पिया 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 सेवा सेवा सेवा। मैंने देखा है सुंदर साथ जी को, कार्य कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, अपनी जॉब में, हर जगह काम कर रहे हैं। अंदर लगन क्या लगी हुई है, ये सीखना है, ये करना है। मेरे सुंदर साथ की सेवा है। जब समय मिलता है बीच में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट सुंदर साथ जी सेवा करने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसे प्यारे सुंदर साथ किसके लिए सीख रहे हैं सुंदर साथ जी? मेरे प्यारे सुंदर साथ की चर्चनी की सेवा, उनको कुछ सीखना ना पड़े, आसान हो जाए। मैंने देखा सुंदर साथ जी वो भाव क्यों जाते हैं साधना में सतगुरु, हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएं। इंद्रावती जी ने इतना विरहा किया, अपने लिए तो किया, साथ में मेरा भी हिस्सा विरहा का उन्होंने किया। कितना बड़ा हिस्सा, हमें उतना नहीं करना पड़ता जितना वो करते हैं। क्यों? हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएं। हमारे सतगुरु महाराज जी ने, राम रतन दास महाराज जी ने कितनी कसनी की, इतनी की, हमसे पढ़ने में भी जबान तक रोने लगती है। आंखें तो रोती हैं, कान रोने लगते हैं, जबान, मैंने पहली बार फील किया ये, जबान में दर्द होने लगता है, कानों में दर्द होने लगती है, सुन के, पढ़ के, बोल के। तो सोचिए उन्होंने कितने दर्द सहे होंगे। किसके लिए? अपने लिए तो सह ही रहे हैं, हम सब का पार्ट वो सहन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ मेहनत क्यों कर रहा है आज? सुंदर साथ को समझने में आसानियां पैदा हो जाएं, हम अपने जीवन के पल लगा देंगे उसमें। मेरे सुंदर साथ को कुछ याद ना करना पड़े, वो देखें उस शोभा को और उनके हृदय में बस जाए। उनको देखना ना पड़े, इसके पीछे झरोखा है, इसके पीछे है, सामने दिखेगा, लोग गए मंदिर के अंदर, ये रही सीढ़ियां, ये चढ़ गए झरोखे में। कुछ नहीं करना पड़ेगा। किसके लिए? ये राजी करवा रहे हैं, ये उनका बल कार्य कर रहा है मेरे सुंदर साजी के अंदर। कोटि कोटि प्रणाम जी। कहते तुम सिर ऊंचो देखियो, कोई भी तुमको गिराने आए, तुम मत शर्म से कभी भी लज्जित होना कि हमने हिंदुओं के कपड़े उतार कर हमने क्यों पहन लिए, हमने वस्त्र, क्योंकि आएंगे, उनको पता है वहां पर तो करेंगे, अभी उनको निकलने दो वहां से। हमारे ही हिंदू भाई आएंगे, हमारे ही सुंदर साथ आएंगे और कहेंगे ये तुमने क्या कर दिया, तुमने धर्म भ्रष्ट कर दिया। कितने लोग, भांति भांति के लोग आएंगे। कहते हैं जितने वो होते हैं ना, सर होते हैं, उतनी बातें होती हैं। तो इसलिए तुम कभी अपने दिल में ये मत सोचना कि तुमने कोई गलत कार्य कर दिया है। जो तुम पर एक दोष बदले तो दावा लेते कुम। कहते हैं यदि तुम्हारे अंदर कोई एक दोष गिनाता है तो भी तुम स्वयं को ब्रह्म आत्मा का दावा लेकर स्वाभिमान पे खड़े रहना। बहुत सुंदर, दावा लेते कुम, उस स्वाभिमान का दावा लेकर खड़े रहना कि मैं उसकी ब्रह्मांगना हूं। अलस्तो बेरब कुम, मेरे बिना तुम्हारा प्रियतम कौन है। तो उस ब्रह्मांगना का दावा लेकर तुम खड़े रहना। पर
इसको गलत वे में नहीं लेके जाना सुंदर सा जी। ये सारी चौपाइयां जो 12 मोमिनों के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ गलत काम करके ऐसे नहीं करना कि गलत काम करके भी खड़े रहो कि मैंने सही किया, तब सर झुका लो। गलती हो भी गई तो माफी मांग लो। मैं तो कहती हूँ गलती नहीं भी हुई तो माफी मांग लो, अपना ही तो सुंदर साथ है, क्या फर्क पड़ता है। किसी का हृदय गलती से आपने चाहा भी नहीं था पर जाने अनजाने में भी दुख गया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। यदि कोई भी इस जूम में भी कभी भी किसी की वजह से भी दुख गया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब दिलों को ऐसे भारी नहीं करना है, दिल को गरिमा से भारी करना है, इन चीजों से भारी नहीं करना, वर्थ नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ से हल्का करके उधर से भारी कर लीजिए, उसकी गरिमा से, अर्श की महिमा से उसको भारी कर लीजिए, अक्षरातीत की महिमा से भारी कर लीजिए। कहते हैं ब्रह्मात्मा का दावा लेके खड़े रहना, कोई तोड़ने भी आए तो टूटना मत कभी भी। क्या बता रहे हैं, स्वयं अपने मुख से अक्षरातीत कह रहे हो कि तू ब्रह्मात्मा है, उसका दावा लेके खड़ी रह। लाड देखिए उनका सुंदर साथ जी। ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे लिए प्रसाद है। सेवा का भोग लगाओ तो ये प्रसाद मिलता है। सेवा का भोग लगा के देखिए एक बार, अंदर ही अंदर क्या प्रसाद मिलने लग जाता है, हम कभी सोच भी नहीं सकते। सुंदर साथ से प्रेम करने का भोग लगा के देखिए एक बार राजी को। किसी सुंदर साथ से प्रेम कीजिए, राजी को भोग लगाया आपने, उसका प्रसाद आपके हृदय को कैसे देते हैं। यदि वाणी भी मंथन कर रहे हैं, सुंदर साथ जी से प्रेम भी कर रहे हैं, चितवन में बैठ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा क्या प्रसाद मिलता है। निजानंद का अंश प्राप्त होना शुरू होता है या नहीं होता, आप स्वयं महसूस कीजिएगा सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, बड़ी बारीक छुप टोने ही को आकार अपना नहीं कर रखा, खाली सुंदर साथ का भी कर रखा है। ऊपर से जीव के वो दिखाई देते, अंदर ब्रह्मात्मा बैठी है। सबका टोने ही को आकार कर रखा है। यहाँ दुनिया पहचान नहीं पाती, दुनिया क्या सुंदर साथ को पहचान नहीं पाता कि इसके अंदर आत्म बैठी है, क्योंकि हम बाहर के वो देखते हैं, ये अमीर है इसकी इज्जत करो। किसके अंदर वो रहनी दिखाई देती है, वो व्यवहार दिखाई देता है, वो कसनी दिखाई देती है, चाहे तन से कितना गरीब हो, उसके लंगोटी भी नहीं है। आज के युग में हम होते तो क्या करते, कोई गरीब सुंदर साथ को कैसी हीन नजर से देख पाते हैं सुंदर साथ जी। बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, बहुत बड़ा गुनाह, कभी मत देखिएगा। अंदर पता नहीं कितना बादशाह हो और हम अंदर से हमारे जीव पे कोई लंगोटी नहीं है सुंदर साथ जी। इतना बेशर्म ये जीव हुआ पड़ा, अंदर से फटे पड़े हैं, इसके अंदर से रहनी फटी पड़ी है इसकी। उसको सिल लीजिए, उसको नया कर लीजिए, सबसे प्रेम कर लीजिए, तब ब्रह्मात्मा का दावा हम ले पाएंगे। ये सुंदर साथ क्या स्वयं के लिए गए हैं? सारे सुंदर साथ की सेवा के लिए, पार ब्रह्म की सेवा के लिए, उसका संदेश फैलाने के लिए। आज भी जो जो उसका संदेश फैलाने के लिए जाएगा, उसके सिर पे तलवार लटकती रहेगी। बल तो होगा ही होगा, बल तलवार तो एक लटकेगी, बल 1000 तलवारों का अंदर, और वो भी प्रेम रूपी तलवारों का। बल 1000 गुना देंगे पिया अंदर से। वो तलवार लटकती हुई पे हंसी आएगी सुंदर साथ जी, पर ये कसनी, ये कसौटियां सहन करनी पड़ेंगी। वो बल पिया स्वयं देंगे, घबराना नहीं। सेवादारों घबराना नहीं सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ जी घबराइएगा मत, क्योंकि वाणी का बल हम सबके पास पिया जी ने दे दिया है। हमें भी समझा रहे हैं साथ में, चाहे सेवा
छोटी से छोटी क्यों ना हो, धनी के नाम पे एक पल भी अर्पित किया है, मेरे सुंदर साथ की सेवा में एक पल भी यदि अर्पित किया, चर्चनी चितवनी वाणी मंथन में एक पल, सच्चा पल यदि अर्पित किया है, तो कभी भी नीचा मत समझना। कोई कितना भी तुम्हें गिराने आए, तुम स्वाभिमान पे, कौन सा स्वाभिमान, ब्रह्मात्मा का स्वाभिमान, उसका दावा लेकर खड़े रहना। और सुंदर साथ जी, आज तक गलती क्या हुई है, मैं तो अपनी गलतियां आपको बता सकती हूँ, ताकि इतना समय नहीं है ना, एक दूसरे की गलतियां पता हो तो हम दोहराएंगे नहीं, समय नष्ट नहीं करेंगे अपना। हमने दावे क्या लिए, मैंने क्या दावा लिया, मैं ब्रह्मात्मा, मेरा मूल स्वरूप वहां बैठा। हमने दावा लिया अधिकारों का। सुंदर साथ जी, ये मुझे खाई जो दिखाई देती है ना, कथनी और रहनी की खाई, जिसको कहनी कहते, जिसको करनी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दावे बहुत लिए, शुरू से टिकटें कटाई हुई हैं हमने, तो परम धाम की बुक की हुई है, गड्डी चली है परम धाम दी, मैं तो पक्का बैठी हूँ उसके अंदर। दावे हमने लिए, पर अधिकारों के लिए, हमने कर्तव्यों के दावे कभी नहीं लिए। और ये संसार कर्तव्य का संसार पहले है, पहले कर्तव्य निभाना पड़ता है, फिर अधिकार मिलता है। ये माया है, ये माया का खेल है सुंदर साथ जी, ये परम धाम नहीं है। यहाँ परम धाम बनाया जा सकता है अपने हृदय में, उसका भी प्रतिबिंब यहाँ पर है हमारे अंदर, परंतु उसको प्रत्यक्ष करने के लिए इस जीव से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि कर्तव्य जीव को निभाना पड़ेगा, तब उसको अंश रूपी अधिकार की प्राप्ति होगी। और आत्मा को तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ दावा लेना, पहले सुहागनियों के लक्षणों के कर्तव्यों का दावा लेना है सुंदर साथ जी। शुरू ठीक से नहीं किया, रेस 100वीं सीढ़ी से उसको ही देखते रहे, वो 100वीं सीढ़ी, मैंने वहां जाना है, पहली से शुरू नहीं किया, देखते ही रह गए, दावे ही लेते रह गए, वहां जाएंगे तो अंदर जाएंगे 100वीं सीढ़ी, जैसे कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, वो 100वीं सीढ़ी से अंदर जाएंगे, मूल मिलावा आएगा आएगा आएगा, पर आया ही नहीं, क्योंकि हमने पहली पे कदम रखा ही नहीं, और पहली सीढ़ी कर्तव्य की थी। आइए कर्तव्य का दावा लें अब, जो जो पिया ने वाणी में बताया, आइए करना शुरू करें। ये जीव, ये करनी का संसार है सुंदर सा जी, ये कसनी का संसार है, ये माया मेरे लिए रची है पिया ने इस बार, स्पेशली हम सबके लिए रची है, स्पेशली डिजाइन्ड। तो सोचिए क्या दिल में लाड लेके बैठे हैं, लेने हैं लेने हैं लेने हैं, पर कैसे, हाउ, जीव से शुरू करना पड़ेगा, उसको निग्लेक्ट मत कीजिए। मैंने की हैं ये गलतियां, तो ब्रह्मात्मा के कर्तव्यों का दावा लीजिए, इन्होंने कर्तव्य निभाया है, इसलिए राजी इनको तो कह ही रहे हैं, हमारे प्यारे 12 सुंदर साथ को साथ में हमें भी समझा रहे हैं, यदि तुमने कर्तव्य पूरे किए हैं तो किसी के डिगाने पे डिगना मत, ब्रह्मात्मा के अधिकारों का दावा लेके भी खड़े रहना। फिर कुम शब्द का तात्पर्य खड़े होने से है। जिस प्रकार मुर्दे को भी जीवित करने की शक्ति ईसा के द्वारा उच्चरित शब्द कुम में थी, उसी प्रकार मोमिनों को भी ऐसी शक्ति प्रदान की जब वो श्री जी का संदेश प्रसारित करने गए। बहुत सुंदर भावार्थ में क्या समा दिया मेरे सतगुरु ने सुंदर साथ जी। जो जो इस वाणी का संदेश प्रसारित करने जाएंगे उनको कैसी शक्ति पिया खुद प्रदान करेंगे सुंदर साथ जी। ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले कर्तव्य पूरे किए, पूरे ईमान पे खड़े हो गए, पर जैसे ही आप जागनी के कार्य के लिए किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं तो बल की सप्लाई कहाँ से आती है? श्री जी से आती है सुंदर साथ जी, सतगुरु से आती है।
श्री जी सतगुरु की वाया सतगुरु हमको दे देते हैं सारा कुछ, बल वहीं से आता है। कभी भी किसी को भी किसी की टांग खींचने का, उसको गिराने का, उसको डिगाने का प्रयत्न मत कीजिएगा, बल राज जी का उसके पास है। हम ही औंधे मुंह गिरेंगे जो भी रोकने का प्रयत्न करेगा। आज तक औंधे मुंह वही गिरा जो रोकने का प्रयत्न करता आया, कभी मत रोकिएगा। और औंधे मुंह गिरने का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है गिरने का? अंदर से गिर जाएंगे, बाहर से गिर के नाक मुंह पे चोट नहीं लगेगी सुंदर सा जी, अंदर चोट लग जाएगी और वो ऐसी होगी फिर से उठने में मानव जन्म चोटिल हो जाएगा, उसमें ये व्यर्थ हो जाएगा। किसी की सेवा के बीच में यदि हम आए तो ये मानव जन्म को चोटिल कर बैठेंगे, ये जीव जाने किस योनि में फिर अग्रसर हो जाएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा। ये खजाना मिला है, हमें यही सिखा रहे हैं। बल कौन प्रदान करता है? इसलिए बढ़िए सुंदर साथ जी सेवा में आगे, बल पिया स्वयं प्रदान कर रहे हैं। गोविंद भेड़ा तुम जानत, एक एक बात पाती में लिख के समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। सोचिए श्री जी जब ये पाती लिख रहे होंगे, कितना प्रेम 12 प्यारे सुंदर साथ जी के लिए, और आसपास जितने सेवा के सुंदर साथ और आने वाले सेवा वाले, क्योंकि वो आप वाणी को देखिएगा सुंदर साथ जी, वाणी को पढ़ के देखिएगा, वो केवल उसी मोमेंट के लिए नहीं उतरी है, उसी मोमेंट के लिए नहीं लिखी गई। चिंतामणि जी के लिए जो प्रकरण उतरा, महावजी भाई के लिए जो प्रकरण उतरे, वो केवल उसी मोमेंट के लिए नहीं थे कि खाली महावजी भाई के लिए थे, वो हम सब के लिए थे। इसीलिए ये बीतक हमारी है, ये कथा नहीं है, ये वाणी हमारी है, ये कोई कविता नहीं है सुंदर सा जी, ये आज भी घटित हो रही है, ये चेतन है। जितनी चेतनता ये माया का संसार सहन कर सकता है, उतनी चेतनता इसके अंदर है। सोचिए सुंदर साथ जी, और ये जब लिख रहे होंगे, जब उनके हृदय से उपजा रहे होंगे, राजी लालदास जी के हृदय में उपजा रहे होंगे, वो लिख रहे होंगे श्री जी की कृपा से, तो वो केवल उनके लिए नहीं होगा 12 सुंदर साथ जी और उनके आसपास के आने वाले सुंदर साथ के लिए, क्योंकि उन्होंने तो पता नहीं कितनों ने पढ़ पाए, कितने पढ़ भी नहीं पाए। चिंतामणि जी तो पहले ही तन छोड़ चुके थे, उन्होंने तो पढ़ा भी नहीं कि ऐसी कोई बीतक लिखी जाएगी और मेरा नाम उसमें होगा। वो तो पहले ही तैयारी कर चुके थे। पन्ना जी की तरहटी में अभी तो प्राणनाथ जी पधारे भी नहीं थे, वो पहले ही उनके चरणों में आ गए थे, वो पहले ही उनके चरणों में आके लिपट गए थे कि आपसे पहले मैं चरणों में लिपट जाऊंगा, जब आप जाओगे तरहटी में मैं साथ साथ जाऊंगा। ऐसे पता नहीं कितने और सुंदर साथ जिन्होंने तन छोड़ दिए थे रास्ते में, उन्होंने तो इस बीतक को पढ़ा भी नहीं। किसके लिए लिखी गई है? ये मेरे लिए, हर सुंदर साथ का नाम पुकारती है ये बीतक साहब। सोचिए कैसे भाव उस समय उमड़ते होंगे। अभी तक ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, अभी तक, और आगे जब तक ये खेल रहेगा ये रहेगी, एब्सोल्यूट ट्रुथ रहेगी सुंदर साथ जी, हमेशा सत्य रहेगी। इसलिए इसको अपने लिए जान के पढ़िएगा। गोविंद भेड़ा तुम जानत, ताको बल ना चले लगार, तुम गोविंद पटेल नामक भूत की बनाई हुई मायावी प्रेत नगरी के बारे में तो तुमने सुना ही होगा ना। ताको बल ना चले लगार, तुम धनी की मेहर भरी छांव के तले हो, एक 5 बरस को बालक ए ताए ना सके मार। कहते हैं इसका बल नहीं चलता, किसके ऊपर? तुम पिया की मेहर की भरी, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, हम कहते हैं माया बड़ी भारी है, क्या करें, माया बड़ी भारी है। राज जी कहते हैं तुम पिया की धनी की मेहर भरी ऐसी छांव के तले हो कि इस माया नगरी का माया जाल तुम्हें कभी भी मोह में नहीं डाल सकता। इस बात के लिए श्योर हो जाओ, आज के बाद कभी मत कहना माया बड़ी है या मुश्किलें बड़ी हैं, मेरा वो बड़ा है, मेरा पिया बड़ा है।
यदि विश्वास है तो क्या हमारे मुख से कभी निकलेगा माया बड़ी भारी है? इसका मतलब दिल मानता है ये भारी है, इसका मतलब हमारे अंदर यही बसा हुआ है। मुख से तभी निकलता है अरे नहीं माया बड़ी भारी है। ये खेल है सुंदर साथ जी, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर मेरा विश्वास पूरा पिया के ऊपर, पूर्ण ईमान, पूर्ण समर्पण, मुझे कोई नहीं फंसा सकता। अब ये 100% बिलीव कर लीजिए, क्योंकि ब्रह्मवाणी से तार तार जुड़ चुका है दिल का। अब कोई नहीं फंसा सकता, मुझे कोई गलत राह पे नहीं ले जा सकता, मुझे कोई किसी प्रकार के मोह में नहीं डाल सकता, मुझे कोई क्रोध नहीं दिला सकता, बिकॉज मुझे निस्बत के तारों की झंझनाहट सुनाई देनी शुरू हो गई है। ऐसा विश्वास कीजिए, रोज दोहराइए इसको, रोज दोहराइए अंदर तक, जब तक ये चला नहीं जाता। मुझे किसी प्रकार का काम मुझे नहीं अपने आप में फंसा सकता, क्योंकि मेरी पिया के साथ निस्बत जाग चुकी है। यहाँ मुझे कोई नहीं बांध सकता, यहाँ के शरीरों के काम से कुछ फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, कोई लेना देना नहीं इन गंदगियों में पड़ के, कोई लेना देना नहीं है उससे। पिया के पाने का, पिया के मिलन का उससे कोई लेना देना नहीं। यदि कोई कहता हो कि पिया को पाने का आओ शॉर्टकट रास्ता दिखाता हूं, वो झूठ बोलते हैं सुंदर साथ जी। कभी शॉर्टकट नहीं हो सकता। कहते हैं यहाँ पे सक्सेस पानी हो ना, आईएएस बनना हो, कुछ भी बनना हो, देयर इज नो शॉर्टकट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू कैन डू स्मार्ट वर्क, बट आपको पूरा करिकुलम कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना टाइम टेबल डिफरेंट तरह से सेट कर सकते हैं, यू कैन डू सो मेनी मोर थिंग्स, आप टेक्निकल रिमाइंडर सेट कर सकते, पर आपको उठना पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, बट यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू वर्क हार्ड। इसका सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सोचिए ये यहाँ की बात है, तो पिया को पाने के शॉर्टकट ढूंढते फिरते हैं सुंदर साथ। क्या शरीरों के स्पर्श करने से धनी मिल जाते हैं? कभी नहीं हो सकता, झूठ बोलते हैं, फंसाया जा रहा है सुंदर साथ जी। इसलिए किसी की बातों में कौन नहीं फंसेगा जिसको अपनी निस्बत की धनी से पहचान हो चुकी होगी। वहां पे ऐसे कोई विकार नहीं होते सुंदर साथ जी। यदि पर आत्म में नहीं होते तो आत्म में कैसे हो सकते हैं? ये जीव के जब तक हटते नहीं तो सुंदर साथ जी ये आत्म भाव को प्राप्त कैसे हो सकता है? आप बताइए। जीव के जब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब तक इसके हटते नहीं, ये आत्म भाव को प्राप्त कैसे हो सकता है? और हम कहते हैं कि यहां ऐसे शॉर्टकट से मिल सकते हैं, इम्पॉसिबल। वाणी से जुड़िए, किसी व्यक्ति विशेष से भी मत जुड़िए। वाणी की बात कहता हो तो विश्वास कीजिए। और स्वयं क्यों नहीं जुड़ते? पता लगे कि सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। कहते हैं तुम्हें मोह में नहीं डाल सकती ये माया कभी भी। किनको कह रहे हैं? जिन्होंने कर्तव्यों के दावे लिए हैं सुंदर साथ जी। अधिकारों के खोखले दावे लेने वालों के लिए ये बातें नहीं है। मैं उनमें थी, मैं अपने लिए कह रही हूं सुंदर साथ जी। हम परम धाम के, हमने करना कुछ नहीं है, हमने फूट डालनी है सुंदर साथ में, उनको लड़वाना है, उनमें विवाद करवाना है, पर हम परम धाम के, हमारा मूल तन मूल मिलावे में बैठा है सुंदर साथ जी। ऐसा हो सकता है मूल मिलावे में गलबैयां डाल के बैठे हैं? मैंने आपको पहले भी बोला था, एक दिन मैं, अंगना और आत्मन बैठ गए, मैंने कहा मूल मिलावे में सुई भी नहीं निकल सकती, ट्राई करते हैं कैसे बैठे हैं कि इतना सट के बैठी हैं कि सुई भी ना निकले। हम लोग कितनी देर ट्राई करते रहे, नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कैसे सट के बैठी हैं कि अनार के दानों की तरह, दाड़िम की कलियों की तरह की जगह ही नहीं है बीच में से जाने की। हाउ दिल मिले हुए हैं, दिल सट के बैठे, एक ही दिल है, दिल मिले हैं वहां सुंदर साथ जी। यहां पर भी एक दिल ही है सुंदर साथ जी, वहां पे, यहां पर भी दिल मिलाने हैं, तब दाड़िम की कलियां हम यहाँ पे बन पाएंगी। पन्ना जी को कह तो दिया, जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा। मूल मिलावे की स्पेशलिटी क्या होती है?
यहाँ उस मूल मिलावे को अर्जित करना पड़ता है। वहां तो अधिकार है हमारा, वहां तो है ही, वो लेके बैठे रहे दावा, वहां तो है ही। यहां पर कैसे अर्जित करना है उसको, इश्क ले के धाए भागो, कहते शून्य से शुरू करो, इश्क लेके भागो। यहां पन्ना जी में स्थित, तरहटी में स्थित मूल मिलावे को अर्जित करना पड़ता है। यहाँ ऐसे नहीं मिलता, यहाँ जीव को मेहनत करनी पड़ती है। एंड देयर इज नो शॉर्टकट, यहाँ कसनी करनी पड़ती है। यहाँ पूर्ण ईमान, पूर्ण समर्पण पे खरा उतरना पड़ता है। और उस मूल मिलावे में, पन्ना जी की तरहटी में बन रहे मूल मिलावे में कौन प्रवेश कर सकता है? परमहंस प्रवेश किए हैं। कौन कौन सुंदर साथ उसमें प्रवेश कर चुके हैं? सुंदर साथ जी जिन्होंने दिल मिला लिया है। धनी के साथ ही नहीं, उनके अंगों के साथ, उनके सुंदर साथ जी के साथ। क्या अर्थ है इस दिल मिलाने का? क्या अर्थ है सुंदर साथ जी? उनसे प्रेम करना, किसी भी सुंदर साथ के प्रति कटु भाव का ना होना, यही है दिल मिलाना। तब उस मूल मिलावा में प्रवेश करने के अधिकारी हम बनेंगे, उसके बिना नहीं बन सकते हैं। यहां ये करना ही पड़ेगा। और जो जो वाणी से ट्रूली जुड़ेंगे, उनको कभी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। अरे इनका कार्यक्रम इतना बढ़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अच्छी बात है, बढ़ रहा है, लेट्स अप्रिशिएट देम। मेरे पिया की वाणी और जल्दी प्रसारित हो इस विश्व में, ये इच्छा होनी चाहिए हमारे हृदय में। तो और जल्दी और शीघ्रता से, अरे वाह ये बढ़ रहे हैं, आओ हम इनको सपोर्ट करते हैं। मेरे धनी की वाणी फैला रहे हैं, ये मेरे हिस्से की कसनी, मेरे हिस्से का सूत भी जागनी का ये काट रहे हैं, आओ उनकी सहायता करें। मूल मिलावे, यहाँ के मूल मिलावे के अधिकारी तो पहले हो जाएं, उसके लिए तो कर्तव्य पहले कर लें सुंदर साथ जी। वो मूल मिलावे के तो हो ही जाएं, वहां के तो हैं ही। पर वही होगी जो यहाँ का मूल मिलावा अर्जित कर लेगी। दावे खोखले ना रह जाएं कहीं। कहते हैं तुम्हें ये माया नहीं मोह में डाल सकती। धनी की कृपा को प्राप्त करने लेने वाले एक 5 वर्ष के बालक को भी, बहुत सुंदर सुंदर साज, क्यों लिखा है ये 5 वर्ष का बालक? वाई? तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदार हो। 5 वर्ष के बालक की बुद्धि कितनी कम होती है, दुनिया का कुछ नहीं समझता, उसको भी माया अपने फंदे में फंसाने की शक्ति रख ले। इस माया में इतनी भी शक्ति नहीं, उसकी शक्ति बता रहे हैं सुंदर साथ जी। समझ लीजिए, माया बड़ी भारी है, समय ही नहीं मिलता, काम इतने हैं, माया में फंसे पड़े हैं हम। तो हम कमजोर हैं, माया भारी नहीं है। हमने अपना बल पहचाना नहीं है, हम जीव का बल आंक रहे हैं सुंदर साथ जी। मुझे बड़ी प्यारी लगती है ये बात। उस दिन ऐसे ही मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं हो पाता। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने कहा दीदी अपना बल आंक रहे हो, राज जी से हो पाता है, उनकी तरफ देखो, उनकी तरफ देखो। इसलिए अपने जीव भाव में प्राप्त हुए हम जीव का बल आंक रहे हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं इतनी भी शक्ति इस माया में नहीं है। साफ साफ बता दिया सुंदर साथ जी, और चौपाई में आया है ये। 1 5 बरस को बालक के ताए ना सके मार। ये उसको भी अपने जाल में फंसाने की शक्ति नहीं रखती माया। तुम क्या कहते हो, तुम्हें कभी नहीं फंसा सकती। उनको तो फंसा ही नहीं सकती थी, हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी। कभी मत कहना माया भारी है, कभी मत कहना। हमारा बल बहुत भारी है, उसको पहचाना नहीं है। भिक्षुक बने पड़े हैं हम, लाइन हम भिखारियों में खड़े हुए हैं। तुमने पहचाना ही नहीं तेरी झोपड़ी में क्या खजाना दबा है। तू 2-2 रोटी 2-2 कौर मांगने चला हुआ है, बल मांगने चला है, कटोरा लेके बल दे दो, बल दे दो। मैंने बल का खजाना दिया हुआ है तेरे अंदर, तू उसको पहचानती नहीं, तू उसको पहचानता नहीं। तो इसलिए अपने बल को पहचानिए सुंदर साथ जी।
हर कोई सेवा कर सकता है, हर कोई चितवनी कर सकता है, हर कोई वाणी मंथन कर सकता है, हर कोई समय निकाल सकता है। देर इज नो वन जो कहे कि मेरे पास वाणी मंथन का समय नहीं था। हम आलस्य की चादर ओढ़े हुए हैं। आलस्य पिया के प्रति दुनिया में बड़े हाथ पैर चलते हैं, हमारे बड़े चलते हैं, वेरी एक्टिव। अरे वाह, ये तो एक्टिव ही बड़े हैं। पिया की तरफ अपनी एक्टिविटी देखिए, जीरो तो नहीं हुई पड़ी ना सुंदर साथ जी। सारी ऊर्जा, ये जो हम भोजन खा रहे हैं, ये जीव को इतना पलोस रहे हैं, शरीर को पलोस रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, भोजन आज का किया, उसकी सारी ऊर्जा हमने कहाँ लगाई सोचिएगा। कहते हैं 10% अपना आय का 10% दे देना चाहिए। भोजन की ऊर्जा से जो आय हुई है, जो भोजन से ऊर्जा कमाई हमने, ये केवल वो आय नहीं है, पैसों वाली आय नहीं है, धन वाली। भोजन से जो ऊर्जा की आय हुई, जो कमाई, 10% कम से कम लगाई कि नहीं लगाई। हम सब धन पे घटा देते, ये सामने से छुपी हुई बातें कुछ और भी हैं। मन को कम से कम 10% लगाया, गोपी रूप में मैंने 100% लगाया था, हम सब ने। आज 10% भी लगाया उसकी तरफ। मेंटली रिटार्डेड लोग भी होते हैं जो सोच नहीं पाते सुंदर सा जी। हमारा मन तो बिल्कुल स्वस्थ है, उस स्वस्थता को देने के लिए 10% दिया उसको सुंदर सा जी। बहुत कम है पर दिया। इसलिए जो भी आए हो, केवल ये धन की इनकम नहीं, भोजन से जो ऊर्जा मिली, किसी भी प्रकार से यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है, तो उसको हम कहाँ लगा रहे हैं? सारा दिन लगा रहे हैं। 5 साल के बच्चे को नहीं फंसा सकती, इसका मतलब अपने बल की पहचान हमें हुई नहीं अभी। अब कभी ना मुख से निकले माया भारी है। अगर निकल भी रहा है तो इसका मतलब हम हल्के हुए पड़े हैं, हमने अपने बल को महसूस नहीं किया, हम बल से भारी नहीं हुए हैं। वाणी पढ़ेंगे तो वो बल महसूस होगा, 100% होगा सुंदर सा जी। मैंने स्वयं ये देखा है, कितना कमजोर होता है यहाँ पे जीव। उसको जब तक वाणी मिलती नहीं, उस पे विश्वास मिलती नहीं, मिली तो बचपन से हुई है, बाहर से, अंदर नहीं मिलती जब तक, तब तक बल महसूस नहीं होता। और फिर एक बार महसूस हो जाए, माया नहीं छीन सकती, फिर उसको कोई नहीं छीन सकता उसको। एक बार हो गया, फिर होता है सुंदर सा जी, आग वाग खाग नाग, कोई नहीं डरा सकता उसके बाद। कोई भी आ जाए, नाग बन के आए, आग बन के आए, जलाने के लिए आए, डसने के लिए आए, कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि उसका बल इतना भारी होता है। ऐसे हंसी आती है सुंदर साथ जी की, अरे माया, ये इतना छोटा प्रपंच करने आई थी तुम। कोई बात नहीं, मेरे धनी नहीं लगाई है तुम्हारी सेवा भी, कोई बात नहीं, आप भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ नहीं डर लगता। तुम साथी सिरोमन, एक दूजे थे सिरदार। आप सभी, ये 12 प्यारे सुंदर साथ जी के लिए और उनके आसपास सेवा वाले सुंदर साथ को कहा जा रहा है, तुम सभी, आप सभी एक दूसरे से बढ़कर प्रमुख शिरोमणि सुंदर साथ हो। धामधनी ने, गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे, ये माया रूपी गोविंद भेड़ा तुम्हें नहीं फंसा सकता अपने जाल में। हक के पहले किए खबरदार, धामधनी ने तारतम ज्ञान से तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया, अब तुम्हें क्या फंसाएगी। इसका मतलब वाणी पढ़ के भी हम खबरदार नहीं हुए, हमें कैसे फंसा लेती है माया। माया का कोई कसूर नहीं है, हमारे अंदर तक पैठ हुई नहीं है, ये तीर अंदर तक नहीं गया है सुंदर साथ जी। ये बाहर बाहर कंठ तक, शरीर तक, सुनने मात्र तक ही रह गया है। जिसके अंदर चला जाता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना उसको डर लगता है। वाणी ने, कहते तुम्हें पहले ही सावचेत कर दिया है, अभी तक पूरी वाणी उतरी नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड।
तुम्हें पहले ही सावचेत कर दिया है, पर जिनके अंदर से उतर रही है वो सामने बैठ के पिला रहा है। सुंदर सा जी, पूरी नहीं उतरी है अभी तो मारिफत की बात भी नहीं आई, अभी तो मारिफत की किताबें उतरनी भी नहीं शुरू हुई जब ये बातें लिखी जा रही हैं। हम कहते हैं सुंदर सा जी, इससे ये भी पता लगता है, हम कहते हैं कि ये किताबें पढ़ के क्या करनी है, मारिफत की किताबें पढ़ो, मारिफत की। अभी तो उतरी भी नहीं, इतना बल आ गया उनके अंदर। हम स्टार्ट ही मारिफत से करते हैं, तो सीढ़ियां छोड़िए मत बीच में, शुरू से शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि, मल्टी त्रुटिज होती है ना, मल्टीपल त्रुटियां करती हुई इस सखी का आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। माफ करते जाइएगा, आपके प्रेम से सब संभव है। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, मीनू जी के मुख से अति अति सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए मीनू आंटी। प्रणाम जी। आ रही आवाज? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। करो शुरू। हाँ जी बिल्कुल। सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो ना जाए, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो ना जाए। अब छल बल मोहे कहाँ करे, जो आद से दियो उड़ाए, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो ना जाए। दर्द जो तेरे दुला कर डार्यो सब नास, आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। विरह न छोड़े जीव को, जीव भी आस पियो मिलन, विरह न छोड़े जीव को, जीव भी आस पियो मिलन, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो ना जाए। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो ना जाए। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी रही, कछु
कारज अपने जीव सनमंद मूल को, मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। के श्री महामति सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर। सनमंद मूल को, मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। मैं तो पाऊं पर छोड़ो न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर मीनू दीदी। आपकी ट्यून इतनी सुंदर निकलती है और मैंने जलंधर में कभी नहीं सुना था आपको गाते हुए। राज जी की कितनी मेहर हुई कि हमारी प्यारी मीनू दीदी भी इतना प्यारा गाने लगी। शुक्र है धनी। प्रणाम जी, आते रहिए मीनू दीदी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत मीठा। और आपको पता है इनकी पोती का बहुत सुंदर वीडियो भी आया था, अति प्यारा। और हमारी इनकी प्यारी बिटिया लवली जो हैं, वो श्री रतनपुरी आश्रम में बाल शिविर में अति सुंदर सेवाएं भी प्रदान करती रहती हैं। और राकेश अंकल जो हैं सरसावा में दवाइयाँ बनाकर आयुर्वेदिक कितनी प्यारी सेवाएं प्रदान करते हैं। पूरे परिवार को कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।